आज बड़ा दुर्भाग्य है कि देवभूमि नहीं रह गई। इसकी दशा क्या है आप सब लोग जानते हैं। नौजवान किशोर जा रहा है, किशोर भटक रहा है। आए दिन क्या घटनाएं घट रही हैं। माँ बाप को भी झांसा दे करके किस तरह से एक्सीडेंट होते हैं, रात को भाग निकल पड़ते हैं। ये बाहर की संस्कृति हावी हुई है और हम भी उन्हीं के साथ में चल पड़े। दोस्तों, क्या सचमुच देवभूमि उत्तराखंड अपनी पहचान खो रही है? क्या हालात इतने बदल गए हैं कि अब उत्तराखंड को बचाना ही सबसे बड़ी चुनौती बन गया देवभूमि के रूप में? और आखिर क्यों एक पूर्व मुख्यमंत्री को यह कहना पड़ा कि देवभूमि अब देवभूमि नहीं रही? बताऊंगा आपको पूरी खबर और वो बयान भी दिखाऊंगा जिसको जो जमकर हो रहा है वायरल, जिस पर मचा है सियासी घमासान। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, पूर्व मुख्यमंत्री के एक बयान ने प्रदेश की राजनीति में नई बहस को जन्म दिया है। उन्होंने उत्तराखंड के मौजूदा हालात के लिए शासन और प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। बयान सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सियासी गलियारे से लेकर आम जनता तक यह चर्चा तेज हो गई है कि आखिर इस बयान के पीछे क्या वजह है और क्यों मचा है इतना बवाल। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं सबसे पहले आपको उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का वो बयान संक्षेप में दिखा रहा हूं। विचारणीय है, अभी भी इसकी दशा और दिशा पे ही चिंतन चल रहा है। बहुत सारे लोग कहते हैं साहब अब इसकी दशा क्या होगी, दिशा क्या होगी। अरे दशा और दिशा तो उसी दिन तय कर दिया था जब हमने उत्तराखंड प्राप्त कर दिया था। उससे पहले हम उसकी दशा को देखते हुए इस आंदोलन को खड़ा किए थे। अलग राज्य होगा, हमारी एक अलग संस्कृति होगी, जो कुछ भी था उसको ठीक करेंगे, भ्रष्टाचार से मुक्त होंगे, एक नया उत्तराखंड बनाएंगे। देवभूमि है, देवभूमि को कलंकित नहीं होने देंगे। हमारे देश के अंदर एक पहचान थी, हम उत्तराखंड के वासी हैं, देवभूमि के लोग हैं। लोग नतमस्तक होते थे, साउथ में जाते थे, कहाँ से आए हो, बद्रीनाथ केदारनाथ, नतमस्तक केवल देवभूमि का नाम सुनकर। दोस्तों, ये बयान इतना भर नहीं है। क्या यहां इशारा बड़ा है? ऐसा लगा कि उत्तराखंड में घटती हर एक घटना ने उत्तराखंड को ही सवालों के घेरे में ला दिया, जैसा कि तीरथ सिंह रावत कह रहे हैं। अभी तो बाहर वाले कहते दिखाई दे रहे थे, देते थे कि देवभूमि अब देवभूमि नहीं रही, लेकिन अब प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने चिंता जाहिर की है, चिंता जताई है। यह लगा कि मसला गंभीर है। गंभीर मतलब सामाजिक तौर पर भी और सियासी तौर पर भी। आखिर क्यों तीरथ सिंह रावत को यह कहने की जरूरत पड़ी? बल फिर क्या यह वाकई चिंतन का विषय है? 25 साल का उत्तराखंड यही तय करने में उलझा है बल कि दशा क्या होगी, दिशा क्या होगी। लेकिन दोस्तों, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के इस बयान को आप पूरा देखिएगा और समझिएगा। हालिया कुछ घटनाओं का जिक्र भी उन्होंने किया है, कुछ परेशानियों का जिक्र भी किया है और आड़े हाथ लिया है, शासन प्रशासन को जिम्मेदारी थोप दी है जनता के साथ साथ। प्रदेश की राजनीति में बहस छेड़ी है नहीं है। एक सार्वजनिक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि आज बड़ा दुर्भाग्य है कि देवभूमि अब देवभूमि नहीं रह गई। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारे से लेकर सोशल मीडिया तक में चर्चा तेज है। आज बड़ा दुर्भाग्य है कि देवभूमि नहीं रह गई। इसकी दशा क्या है आप सब लोग जानते हैं। नौजवान किशोर जा रहा है, किशोर भटक रहा है। आए दिन क्या घटनाएं घट रही हैं। माँ बाप को भी झांसा दे करके किस तरह से एक्सीडेंट होते हैं, रात को भाग निकल पड़ते हैं। ये बाहर की संस्कृति हावी हुई है और हम भी उन्हीं के साथ में चल पड़े। ड्रग्स से बचाना आज हमारे सामने बड़ा चुनौती है। मैं जब पहाड़ के महाविद्यालय में भी गया, एक बार कर्णप्रिय बोला कुछ नहीं तो हमारे इन बच्चों को बचा दो, ड्रग्स से आदी हो गए हैं। पहले पिलाया, खुद बाहर से आकर के
बाद में फिर धीरे धीरे माँ बाप की जेब काटने लग गया। फिर ये हालत हो गई कि लत इतनी खराब हो गई कि माँ बाप से भी संभलना मुश्किल हो गया। बेटा था तो किस लायक सोचा था, क्या बनना था, क्या हो गया। दोस्तों, तीरथ सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड राज्य बने 25 साल हो गए, लेकिन आज भी राज्य की दशा और दिशा पर चिंतन करना पड़ रहा है। वो कहते हैं कि अलग राज्य आंदोलन का उद्देश्य एक ऐसे उत्तराखंड का निर्माण था जो अपनी संस्कृति, अपनी मूल्यों, पहचान के लिए जाना जाए। उम्मीद थी कि भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगी, विकास के नए मानक स्थापित होंगे और देवभूमि की गरिमा बनी रहेगी। लेकिन आज हालात चिंता पैदा करने वाले हैं। यह चिंता का विषय है, लेकिन दुर्भाग्य उसके लिए हम लोग शासन प्रशासन भी और जनता भी परेशान, दोनों लोग दोषी हैं। यह सोचनीय विषय है। कभी देहरादून क्या था, पूरे दुनिया के लोग यहाँ टिकना चाहते थे, आना चाहते थे, यहाँ का आबहवा, यहाँ का शांति का वातावरण लेकर के जाते थे। जो यहाँ का सर्वे एनजीसी बड़े इस प्रकार के साथ का भी हर व्यक्ति यहाँ मिलता था। शांति है, आबहवा ठीक है, लेकिन आज सड़क में निकलने के लिए, सुबह सुबह घूमने के लिए आते हैं तो मालूम नहीं जिंदा घर पे लौटूंगा कि नहीं लौटूंगा। पहले तो कहते थे माँ बहनें लौटेंगी, रात को क्या हालत होगा। आज ये सब यहाँ दिखता है। सबसे बड़ा चुनौती तो ये है हमारे सामने। दोस्तों, पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कानून व्यवस्था और सामाजिक परिवेश को लेकर भी गंभीर चिंता व्यक्त की। अपने इस बयान के जरिए उन्होंने कह दिया कि कभी देहरादून अपनी शांति, स्वच्छ वातावरण और सुरक्षित माहौल के लिए देश भर में प्रसिद्ध था, जाना जाता था, लेकिन अब स्थिति बदलती दिख रही है कि आज सुबह घर से निकलते समय भी यह भरोसा नहीं रहता कि सुरक्षित वापस लौट पाएंगे या फिर नहीं। हालिया घटना का जिक्र किया है, आपको याद होगा। क्या इस चुनौती को स्वीकार करते हुए हम क्या इससे मुकाबला, यह चिंता का विषय है। और इसके लिए मैं केवल शासन प्रशासन नहीं, पूरी जनता को भी, कई बार कहते हैं वो नेता खराब है, वो नेता अनाना, बाद में फिर उसी को जिता के भेज देते हैं और फिर वो भी डबली खूब बढ़िया मजा लेता है। कसूर किसका? तो हम दोषी दोनों को मानते हैं। तो इस और नौजवानों को सोचने का मौका है, सोचना पड़ेगा हम कहां इस प्रदेश को ले जाना चाहते हैं। हम अपने नौजवानों को किस ओर ले जाना चाहते हैं। अच्छी शिक्षा देकर के माँ बाप ने कहा अच्छा शिक्षा पड़ेगा। दोस्तों, तीरथ सिंह रावत ने प्रदेश में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति को सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बताया है। उन्होंने कहा है इस बयान के जरिए युवाओं और खासकर किशोरों में ड्रग्स की बढ़ती लत समाज के लिए गंभीर खतरा बनती जा रही है। कई परिवार इस समस्या से जूझ रहे हैं और माता पिता अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं। दोस्तों, पूरे बयान को जब हम देखते हैं, चौंकाने वाली बात यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने इसके लिए केवल और केवल शासन और प्रशासन को जिम्मेदार नहीं ठहराया, बल्कि समाज और जनता को भी जिम्मेदार ठहराया। उनका कहना था कि प्रदेश के वर्तमान हालात के लिए सरकार, प्रशासन और आम नागरिक सभी को आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। आम जनता को मान लिया चलिए, लेकिन सरकार और प्रशासन को वो किस कसौटी पर कस रहे हैं, ये समझने वाली बात है। सरकार बीजेपी की 10 सालों से, और आज वो कह रहे हैं कि देवभूमि देवभूमि नहीं रही। कहते हैं यदि समाज समय रहते नहीं चेता तो आने वाली पीढ़ियों के सामने और भी बड़ी चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं और सरकार को भी, प्रशासन को भी कदम उठाने की जरूरत है। यानी कि इशारा सामाजिक कम लगा, सियासी ज्यादा लगा। दोस्तों, तीरथ सिंह रावत का यह बयान ऐसे समय में आया है जब प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियां तेज होती दिख रही हैं और इससे पहले भी वो भ्रष्टाचार, शासन व्यवस्था को लेकर खुलकर अपनी राय रखते रहे हैं, अपने बयानों से सियासी गर्माहट पैदा करते रहे हैं। उनके ताजा बयान के बाद जहां सत्ता पक्ष असहज नजर आ रहा है, वहीं विपक्ष को सरकार पर हमला बोलने का, बीजेपी को घेरने का नया मुद्दा मिल गया है।
इस बयान को कांग्रेस वाले लगातार रीट्वीट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर घुमा रहे हैं। बोले देखिए, तीरथ सिंह रावत बता रहे हैं उत्तराखंड में हो क्या रहा है। अब देखना यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री के इस बयान के राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर क्या मायने निकल कर आते हैं, क्या प्रभाव पड़ता है। लेकिन इतना तय है कि देवभूमि अब देवभूमि नहीं रही जैसी टिप्पणी ने उत्तराखंड की मौजूदा स्थिति और भविष्य को लेकर एक नई बहस को जरूर शुरू कर दिया है दोस्तों। अब इशारा चाहे कहीं भी हो, किसी पर हमला हो, सियासी मायने कुछ भी निकाले जाए, सियासी जानकार कुछ भी बताएं, लेकिन जिन समस्याओं का उन्होंने जिक्र किया, क्या वो समस्याएं आज उत्तराखंड में हावी हो रही हैं? इसीलिए देवभूमि की परिभाषा बदल रही है। आप जरूर बताइएगा अपनी राय इस खबर पर, क्या कहेंगे आप कमेंट के जरिए। फेसबुक पर देख रहे हैं, फॉलो कर लीजिएगा। यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड तगड़ी। आज बड़ा दुर्भाग्य है कि देवभूमि देवभूमि नहीं रह गई। इसकी दशा क्या है आप सब लोग जानते हैं। नौजवान किशोर जा रहा है, किशोर भटक रहा है। आए दिन क्या घटनाएं घट रही हैं। माँ बाप को भी झांसा दे करके किस तरह से एक्सीडेंट होते हैं, रात को भाग निकल पड़ते हैं। ये बाहर की संस्कृति हावी हुई है और हम भी उन्हीं के साथ में चल पड़े।